बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने मैप प्रोजेक्शन वाला प्रैक्टिकल शुरू किया हुआ था, जिसमें से मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ दी मैप प्रोजेक्शन, उसकी डेफिनेशन के बारे में बताया था और ये बताया था कि एक मैप प्रोजेक्शन जो है उसमें कौन कौन सी खसूसियात जो हैं वो होती हैं। और थोड़ा सा रिव्यू इसका दोबारा से मैं आपको करवा देती हूँ कि जो मैप प्रोजेक्शंस हैं वो असल में एक मेथड है, जिस मेथड के ज़रिए से हम ज़मीन पर मौजूद खतूते तूल बद और अर्ज़ बल्द के जाल को एक हमवार कागज़ की सतह के ऊपर मुंतकिल करते हैं। एक जो प्रोजेक्शन होता है उसमें बहुत सी खसूसियात जो हैं वो होनी चाहिए, तभी उसके ऊपर एक नक्शा ठीक तरीके से जो है वो बन सकता है। एक प्रोजेक्शन जो है उसको सही सिमत होना चाहिए, सही शक्ल होना चाहिए, उसका रकबा दुरुस्त होना चाहिए, उस नक्शे का पैमाना ठीक हो और उसके बनाने में सहूलत और आसानी हो। क्योंकि ये तमाम की तमाम खसूसियात किसी एक मैप प्रोजेक्शन में जो है वो नहीं हो सकती, इसलिए जो कार्टोग्राफर्स हैं वो बहुत ज़माना कदीम से ही जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके ईजाद कर रहे हैं, जिनकी मदद से हम किसी भी प्रोजेक्शन में जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खूबियों को यकजा जो है वो कर सकें। इन तमाम वजूहात को जहन में रखते हुए बहुत से प्रोजेक्शन जो हैं वो अब तक जो हैं वो ईजाद हो चुके हैं। तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद मैप प्रोजेक्शन जो हैं वो ईजाद हो चुकी हैं और इनमें से हर एक प्रोजेक्शन में कोई ना कोई ख़ास खूबियाँ हैं और इसी तरह से हर प्रोजेक्शन में कुछ खामियाँ भी हैं। तो एक जो बुनियादी मालूमात हैं जो कि मैंने आपको बताई थी कि प्रोजेक्शन के मुताले के वक़्त जो बुनियादी मालूमात होती हैं, वो उसमें खतूते तूल बल्द है, खतूते अर्ज़ बल्द है, फिर गोर, ग्रिड और जोन है, ग्रेटिक्यूल है, और एक ख़ास बात जो मैंने आपको बताई थी वो है ज़मीन का रदास, जिसको हम रेडियस कहते हैं। ये बात आपको मैंने उस दिन भी बताई थी कि ज़मीन बिल्कुल गोल नहीं है, लेकिन जब हम कोई प्रोजेक्शन बनाते हैं तो उसमें हम ज़मीन को गोल ही तसव्वुर करते हैं। ज़मीन का ख़त्ते इस्तिवा पर जो रेडियस है वो कुतबी इलाकों के रेडियस से ज़्यादा है। जो ख़त्ते इस्तिवा पर रेडियस है वो 3964 मील है, जबकि कुतबी इलाकों पर जो रेडियस है वो 3950 मील है। तो एक एवरेज जो रेडियस है वो ले लिया गया है, जो कि तकरीबन 3960 मील बनता है, और उस हिसाब से हम जो ज़मीन का रेडियस लेते हैं एक दायरा ज़मीन को तसव्वुर करते हुए, वो 250 मिलियन इंच के बराबर होता है। तो जितनी भी प्रोजेक्शंस बनती हैं वो उसमें जो एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ ARE लिया जाता है वो 250 मिलियन इंचज़ जो है वो लिया जाता है। यहाँ तक तो मैंने आपको करवाया था पहले भी। आज जो हम चीज़ नेक्स्ट पढ़ेंगे, डेट आर दी टाइप्स ऑफ द मैप प्रोजेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कोई भी प्रोजेक्शन ऐसी नहीं है जो कि मुकम्मल तौर पर जिसमें तमाम की तमाम खूबियाँ या खसूसियात मौजूद हों। तो इस तरह से प्रोजेक्शंस की बहुत सी जो हैं वो इकसाम जो हैं वो बन गई हैं। लगभग 30 से ज़ायद प्रोजेक्शन जो हैं वो ईजाद हो चुके हुए हैं, और तमाम के तमाम प्रोजेक्शन जो हैं इसमें 2 तरह की तकनीक पर जो हैं वो बनाए जाते हैं। जो नंबर 1 इसमें तकनीक आती है वो ये होती है कि प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम आम, सादा और मरवजा तरीका, तरसीमी तरीका जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड, उसकी रोशनी में जो है वो इस तसव्वुर को इस्तेमाल करते हैं, और इसे ज्योमेट्रिकल तरीका भी हम कहते हैं। इस अमल से बनाए जाने वाली प्रोजेक्शन जो है उसको परसेप्टिव प्रोजेक्शन भी जो है वो कहते हैं। दूसरा जो है वो है मैथमेटिकल मेथड। इसमें हम हिसाबी तरीक़ों से ग्लोब के ऊपर से खतूते तूल बद और अर्ज़ बल्द के जाल को हमारे कागज़ पर मुंतकिल करते हैं, और इसको हम नॉन परसेप्टिव जो है वो कहते हैं। यानी एक जो है वो ग्राफिकल मेथड है और एक जो है वो मैथमेटिकल मेथड है। अब ये जो प्रोजेक्शन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको फिर मुख्तलिफ़ ग्रोहों में जो है वो तकसीम कर दिया गया है, और इसकी दर्जा बंदी जो है वो आम तौर पर जो आपको देखने में नज़र आएगी वो 4 ग्रुप इसके लिए जो हैं वो बनाए गए हैं।
नंबर 1 जो है इसको हम कहते हैं सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, नंबर 2 कोनिकल प्रोजेक्शन, नंबर 3 जेनिथल प्रोजेक्शन और नंबर 4 कन्वेंशनल प्रोजेक्शन। अब इनमें से हर प्रोजेक्शन जो है इसकी मज़ीद आगे से जो है वो सब क्लासेस या सब डिविजन्स हैं। जैसे जो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है इसकी मज़ीद आगे से 3 जो है वो इकसाम आप समझने आ जाती हैं, जिसमें से एक है सिंपल सिलेंड्रिकल जिसको हम सादा सिलेंड्रिकल कहते हैं, दूसरा है सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन जिसको हम सिलेंड्रिकल मुसावी रकबा प्रोजेक्शन कहते हैं, और तीसरे को हम कहते हैं मर्केटर प्रोजेक्शन। इसी तरह से जो कोनिकल प्रोजेक्शन है इसकी भी 4 टाइप्स हैं मज़ीद। एक है कोनिकल विद 1 स्टैंडर्ड पैरेलल, यानी एक मियारी अर्ज बल्द वाली कोनिकल। कोनिकल विद 2 स्टैंडर्ड पैरेलल, 2 मियारी अर्ज बल्द वाली कोनिकल, बोन्स प्रोजेक्शन और पॉलीकोनिक। जो जेनिथल प्रोजेक्शन है इसकी मज़ीद 4 टाइप्स हैं, स्टीरियोग्राफिक, ऑर्थोग्राफिक, जेनिथल मुसावी फासला, जेनिथल मुसावी रकबा और जेनिथल नमोनिक। कन्वेंशनल जो हैं रवाजी उसमें है मालवेट प्रोजेक्शन और ग्लोबुलर प्रोजेक्शन। ये जो हैं ये एक टेबल आपकी बुक में दिया हुआ है जिसमें प्रोजेक्शन की जो है वो मुख्तलिफ इकसाम जो हैं वो बताई गई हैं। इनमें से सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन जो है इसकी हम ये तीनों टाइप्स करेंगे। कोनिकल में हम ये ऊपर वाली 3 करेंगे, पॉलीकोनिक नहीं करेंगे। जेनिथल में हम जो इसकी परसेप्टिव टाइप्स हैं जिसमें स्टीरियोग्राफिक, ऑर्थोग्राफिक और नमोनिक ये 3 आती हैं, ये हम करेंगे। इसी तरह से कन्वेंशनल जो है आई थिंक ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसको मैं देख लूँगी और फिर आपसे डिस्कस करूँगी। बाकी ये तीनों टाइप्स में जो जो प्रोजेक्शंस हैं ये हम सारे की सारी सॉल्व करना मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से ये प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका मैं दोबारा आपको बता दूं कि मेन जो हैं प्रोजेक्शन की इकसाम वो 2 तरह से जो है वो ड्रॉ की जाती हैं। एक को हम जो है वो ग्राफिकल मेथड कहते हैं जिसको हम ज्योमेट्रिकल मेथड भी कह सकते हैं, और इसमें जो लाइट है, लाइट कॉन्सेप्ट उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए इसको परसेप्टिव प्रोजेक्शन कहते हैं। जो दूसरा मेथड है वो मैथमेटिकल मेथड है और इसमें हिसाबी तरीक़ों से जो है वो तमाम का तमाम प्रोसेस या क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर प्रोजेक्शन को ड्रॉ किया जाता है, और इसमें कोई भी रोशनी का तस्वर नहीं जहन में रखा जाता, तो इसलिए इसको हम नॉन परसेप्टिव कहते हैं। अब जो मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए गए हैं प्रोजेक्शन के वो 4 हैं, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, कोनिकल प्रोजेक्शन, जेनिथल प्रोजेक्शन और कन्वेंशनल प्रोजेक्शन। तो ये 4 टाइप्स की फिर आगे से मज़ीद सिलेंड्रिकल की हैं, सिलेंड्रिकल सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया और मर्केटर। कोनिकल की आप जो हैं वो करेंगे कोनिकल विद 1 स्टैंडर्ड पैरेलल, कोनिकल विद 2 स्टैंडर्ड पैरेलल और बोन्स प्रोजेक्शन। और जेनिथल की आप परसेप्टिव टाइप जो हैं वो करेंगे जिसमें नमोनिक, ऑर्थोग्राफिक और स्टीरियोग्राफिक ये 3 आ जाती हैं, और इनको तमाम की तमाम ये मैं आपको ड्रॉ करना जो है वो सिखाऊंगी। अब इसमें सबसे पहले ये आ जाती है सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। कल हम इंशाल्लाह डिटेल से सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन क्या है, इसकी ये मज़ीद इकसाम जो मैंने अभी आपको बोल के बताई थी वो क्या है और इसकी बनावट कैसी होती है ये मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। ये आपकी बुक में जो है इस तरह से सारी प्रोजेक्शंस की दी हुई हैं। ये देखिए सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन का पूरा एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बताऊंगी कि इसको सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन क्यों कहते हैं। सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन की आगे से ये मज़ीद 3 इकसाम है और इसको फिर ड्रॉ करने का मेथड सारे का सारा बताया हुआ है। ये सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है, ये इस तरह से ड्रॉ होती है, इसकी खूबियाँ और खामियाँ बताई हुई हैं। सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन की ये शेप है, ये इस तरह से ड्रॉ किया जाता है, और मर्केटर प्रोजेक्शन इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। इसमें से हर प्रोजेक्शन की खूबियाँ और खामियाँ दी गई हैं जिनको पढ़ के आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी प्रोजेक्शन कौन से इलाकों का सही मैप उसके ऊपर हम ड्रॉ कर सकते हैं और किन चीज़ों में बगाड़ पैदा होता है अगर हम ये प्रोजेक्शन जो है वो इस्तेमाल करें।
जो प्रोजेक्शंस के नाम हैं वो नाम भी इसकी खूबियाँ और खामियाँ जो हैं वो ज़ाहिर करते हैं। तो इंशाल्लाह कल हम जो आपका सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन की मज़ीद टाइप्स हैं वो करेंगे। आज के लिए मैंने आपको इतना ही बताना था ताकि आपको थोड़ा थोड़ा बताया जाए और आपको ज़हन नशीन जो है वो हो जाए। तो ये ड्रॉ करना इतना मुश्किल नहीं है। ये पूरे का पूरा एक क्वेश्चन आपको जो है वो दिया जाता है जिसमें आपको स्केल मिलता है और ग्रेटिकुल इंटरवल जो है वो दिया जाता है। तो उस स्केल और ग्रेटिकुल इंटरवल को फिर एक फार्मूला है AR इज़ इक्वल टू RR इज़ इक्वल टू ARE मल्टीप्लाई स्केल, यानी रिड्यूस रेडियस ऑफ अर्थ इज़ इक्वल टू एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई स्केल। तो एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है 250 मिलियन इंचज़ है। तो मल्टीप्लाई हम जो स्केल क्वेश्चन में गिवन दिया होता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिड्यूस रेडियस ऑफ अर्थ निकल आता है। अब रिड्यूस रेडियस ऑफ अर्थ हम क्यों निकालते हैं? क्योंकि अगर हम एक्चुअल रेडियस ही ज़मीन का रखें तो वो 250 मिलियन इंच है। इसका मतलब है कि हमें 250 मिलियन इंच जितनी कंपस खोल के उतना बड़ा दायरा लगा के फिर प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगी, विच इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप इतनी बड़ी कंपस और इतना बड़ा पेज आपका हो। ठीक है, तो फिर हम ज़मीन के इसी रेडियस को इस फार्मूले के ज़रिए से छोटा कर लेते हैं ताकि वो छोटे स्केल पर आ जाए और हम उसको आसानी से ड्रॉ जो है वो कर सकें। ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगी। पता नहीं आपकी बुक में मेरे हाथ से सॉल्व सिर्फ ड्रॉ हुए हैं प्रोजेक्शन में देख रही हूँ, सॉल्व कहीं नहीं हुआ हुआ क्वेश्चन। तो मैं आपको पूरे का पूरा सॉल्व करना भी क्वेश्चन बताऊंगी कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है और आपने कैसे सॉल्व करना होता है। ये एक फार्मूला होता है RRE इज़ इक्वल टू ARE मल्टीप्लाई स्केल। इस फार्मूले से हम जो है वो सॉल्व करते हैं। RRE का मतलब है रिड्यूस रेडियस ऑफ अर्थ, यानी ज़मीन का तहफ़ीफ़ शुदा रेडियस। तहफ़ीफ़ का मतलब होता है छोटा किया हुआ, उसको रिड्यूस किया हुआ, कम किया हुआ। और इसका फार्मूला होता है एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई स्केल। एक्चुअल रेडियस आपको पता है कि 250 मिलियन इंचज़ है। ये कल के वाले लेक्चर में भी आपको बताया था और आज भी मैंने आपको बताया। ठीक है, इसको जो भी स्केल दिया हुआ होगा आपके क्वेश्चन में उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़मीन का रिड्यूस रेडियस ऑफ अर्थ निकल आएगा, जो कि 1 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, 1.5 इंच, 1.8 इंच, तकरीबन इतना ही होता है। तो इस तरह से फिर वो 1 इंच का दायरा लगा के प्रोजेक्शन ड्रॉ हो जाती है, जो कि बहुत आसान है 1 इंच का दायरा लगा के उसको बनाना या 2 इंच का बनाना। 250 मिलियन इंच का दायरा लगाना और उस पर प्रोजेक्शन बनाना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हम जब ड्रॉ करना सीखेंगे तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। अभी आज के लिए आपने जो है ध्यान से ये जो मैंने पढ़ाया है इसको पढ़ें कि प्रोजेक्शन की इकसाम कितनी हैं, उसकी ज़ैली इकसाम कितनी है, यानी उसकी मेन ग्रुप्स और फिर सब ग्रुप्स, और प्रोजेक्शन को बनाने के लिए जो टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं 2 तरह की, उनमें क्या फ़र्क है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड क्या है और मैथमेटिकल मेथड क्या है। ग्राफिकल मेथड में हम रोशनी का, लाइट का कॉन्सेप्ट जहन में रखते हैं और इसको हम ज्योमेट्रिकल तरीका भी कहते हैं, जबकि मैथमेटिकल मेथड में हम जो क्या करते हैं कि हम हिसाबी तरीक़ों से जो है वो ग्लोब के ऊपर खतूत तूलबद और अर्ज़बल के जाल को एक हमवार कागज़ पर जो है वो मुंतकिल करते हैं। इसमें कोई हम रोशनी का तसव्वुर नहीं लेते, इसलिए इसको हम नॉन परसेप्टिव कहते हैं। इसको ध्यान से इन दोनों चीज़ों को आप इनमें फ़र्क जो है वो ज़हन नशीन करें। फिर सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन की जो मज़ीद 3 इकसाम हैं उनके नाम आपको आने चाहिए अच्छे तरीके से। इसी तरह से कोनिकल प्रोजेक्शन, ज़ेनिथल, कन्वेंशनल, सारे प्रोजेक्शन की जो मज़ीद इकसाम है, ये जो नीचे एक टेबल बना हुआ है इसको ज़हन नशीन करें, अच्छे से इसको याद करें। एग्ज़ामिनर भी जो वाइवा में अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट प्रोजेक्शन की डेफिनेशन बताएं, प्रोजेक्शन की इकसाम बताएं, या ये पूछ सकते हैं कि सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन की कितनी इकसाम होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन की कितनी इकसाम है, कोनिकल की कितनी है, ज़ेनिथल की कितनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिर आपके वाइवा में भी जो है वो पूछी जाती हैं।
ओके स्टूडेंट, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन को मैं आपको बताऊंगी कि सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन को सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन क्यों कहते हैं, इसके पीछे कौन सा जो है वो एक कॉन्सेप्ट जो है वो इन्वॉल्व है, और सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन की जो तीनों एग्ज़ाम हैं इनको कैसे ड्रॉ करते हैं, और एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन कैसे आता है और उसको आपको कैसे सॉल्व करना होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।